discuss the important topic, the golden meaning rule of interpretation. As we have discussed earlier, the plain meaning rule or the meaning rule. Today we are going to discuss the golden meaning rule of interpretation. As you are very much aware that the meaning of interpretation is that the law legislated by the parliament or law enacted by the assembly, as the case may be, the judiciary will interpret the law. And in the series of that, today we are going to discuss the important topic, that is golden meaning rule of interpretation. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि अर्लियर लेक्चर में हमने प्लेन मीनिंग रूल या सादा नियम के बारे में डिस्कशन किया, और सादा नियम ये कहता है या ग्रामेटिकल मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि लॉ एज इट इज़, जैसा कानून है उसे वैसा ही लागू करने देना चाहिए। अर्थात सामान्य तौर पर न्यायालय जो है वो जो पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किया है या जो लॉ इनेक्ट किया है उसे लॉ एज इट इज़ के तहत उसको वैसे ही जो है वो उसका इंटरप्रिटेशन करता है, अर्थात उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो प्लेन मीनिंग रूल है या जो सादा नियम है उसमें न्यायालय जो है का यह मत रहता है कि जो कानून है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, संसद ने जो कानून बनाया है, वो एक पूरी प्रक्रिया के द्वारा, ड्यू प्रोसेस के द्वारा बनाया गया कानून है और उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी या इनकंसिस्टेंसी नहीं है, अर्थात उसमें कोई भी विसंगति नहीं है। तो यदि कोई भी उस कानून में एम्बिग्युइटी या इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है तो प्लेन मीनिंग रूल या सादा नियम के तहत या ग्रामेटिकल मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत सामान्य तौर पर न्यायालय उसमें छेड़छाड़ नहीं करता है और उससे हम लॉ एज इट इज़ या कानून जैसा है उसको वैसे ही बने रहने देना चाहिए का नियम भी कहते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोल्डन मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या स्वर्णिम नियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्वर्णिम नियम या गोल्डन मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि भाई जो सादा नियम है या जो लॉ एज इट इज़ है ये उससे थोड़ा आगे बढ़कर नियम प्रतिपादित करता है, जो ये कहता है कि यदि किसी भी कानून में कोई भी एम्बिग्युइटी या इनकंसिस्टेंसी है, अर्थात कोई एनामली है, कोई विसंगति है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए। और दूर कौन करेगा? न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि यदि पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड कोई भी लॉ है और उसमें यदि कोई भी एनामली या इनकंसिस्टेंसी है तो उस एनामली या इनकंसिस्टेंसी या एम्बिग्युइटी को वो दूर करता है। इसी के रफ में जो है ये सामने जो है एक केस लॉ डिस्कस करना चाहता हूँ। रामोतार मीणा बनाम ऑफ इनकम टैक्स के समक्ष यह एक जो है विचारणीय प्रश्न आया कि जो पान का पता है क्या उसको जो है कमर्शियल माना जाए या क्या वो वेजिटेबल श्रेणी में आएगा। यह प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रामोतार मीणा वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स के मामले में जो है सबसे पहले उठाया गया था और उस दशा में जो है न्यायालय ने जो है इसे गोल्डन मीनिंग ऑफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन माना और ये कहा कि भाई वैसे तो पान का पत्ता सामान्य तौर पर वेजिटेबल की श्रेणी में आता है, लेकिन जब उस पान को जो है कमर्शियल इसका यूज़ किया जाता है तो इसके ऊपर जो है वो कमर्शियल टैक्स लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो नियम है, जो पान का पत्ता जो वेजिटेबल की श्रेणी में आ रहा था, लेकिन अगर हम उसको कमर्शियली यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। और जो कमर्शियल इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो इसके ऊपर जो टैक्स लगाया उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वैलिड ठहराया। तो रामोतार मीणा वर्सेस कमर्शियल इनकम टैक्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में बहुत ही अच्छा जो है वो इसका इंटरप्रिटेशन किया और जो एनामली या इनकंसिस्टेंसी थी या जो एम्बिग्युइटी थी उस एम्बिग्युइटी को दूर किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है एज द कोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि भाई ये जो इसके अंदर जो है हम 3 प्रकार के जो है वो नियम होते हैं। सादा नियम या प्लेन मीनिंग रूल या इसे हम लॉ एज इट इज़ या ग्रामेटिकल मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं।
इसी प्रकार से दूसरा जो है वो गोल्डन मीनिंग रूल या स्वर्णिम नियम भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो हेडन्स रूल्स या मिस्चीफ रूल भी कहते हैं। तो इन द सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमने पहले प्लेन मीनिंग रूल देखा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। प्लेन मीनिंग रूल में जो जुडिशरी या न्यायपालिका क्या करती है, वो ये कहती है कि भाई जो लॉ एज इट इज़ है, जो कानून है उसे वैसे ही बने रहने देना चाहिए, अर्थात इसमें कोई भी चूँकि एनामली या इनकन्सिस्टेंसी कोर्ट को नहीं दिखती है तो वो उसको लॉ एज इट इज़ जैसा कानून है उसको वो वैसा ही लागू करता है। इसी प्रकार से गोल्डन मीनिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या जो स्वर्णिम नियम है, उस स्वर्णिम नियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या जो जुडिशरी है वो क्या करता है, वो उस कानून को जो है उसमें जो एनामली है, उसमें जो इनकन्सिस्टेंसी है, जो एम्बिग्विटी है, उस एम्बिग्विटी को दूर करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वो जो केस है रामावतार मीणा वर्सेस कमर्शियल ऑफ इनकम टैक्स की सहायता से भी जो है इसको समझाया कि किस प्रकार से जो है पान के पत्ते को जो है सामान्य तौर पर तो वेजिटेबल की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छे जो है निर्णय के अंदर जो है इसका गोल्डन मीनिंग रूल या जो स्वर्णिम नियम है इसकी व्याख्या की। धन्यवाद।